नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। उत्तर प्रदेश में लगातार मदरसों पर कार्रवाई हो रही है क्योंकि यूपी में कई मदरसे ऐसे हैं जो कि अवैध हैं, जिन्हें बाहर से फंडिंग दी जा रही है। ऐसे में बीते दिनों योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और मदरसों के सर्वे कराने के आदेश दिए थे। वहीं सर्वे के बाद कई ऐसे मदरसे सामने आए थे जो कि अवैध ढंग से चलाए जा रहे थे। हालांकि उन सब पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश के 200 से अधिक मदरसों की मान्यता खत्म हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल तो ये उठता है कि मदरसों की मान्यता आखिर क्यों खत्म की जा रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मदरसों की मान्यता आखिर क्यों खत्म की जा रही है? देखिए, मदरसों की मान्यता खत्म करने के पीछे कई कारण हैं। उसमें से एक कारण तो जो स्टैंडर्ड रखा गया है, मापदंड रखा गया है, उस मापदंड पे अगर कोई मदरसा सही नहीं उतरता है तो उस पर ताला लगना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मदरसों को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके की शिक्षा पद्धति मदरसों में है वो आगे मुसलमानों के लिए फायदेमंद है या मुसलमानों के लिए खतरनाक है। जो मुसलमान मदरसों के पक्ष में बोलते हैं, इसका मतलब है कि वो मुसलमान या फिर जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां जो मदरसों के पक्ष में बात करते हैं वो भी मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये सामान्य परंपराएं हैं। कभी कभी ये किया जाता है कि जिससे दुश्मनी निकालनी है उसे गलत सलाह दो, और जिससे दोस्ती निभानी है उसको कड़वा सलाह दो। मतलब ऐसे कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए दोस्ती निभाने के लिए, जिसको अगर वो माने तो भी उसको फायदा हो, न माने तो भी सोचने पर मजबूर हो कि इतने कड़वे शब्द का उपयोग क्यों किया गया। अभी जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है, मदरसों का सर्वे करवाया गया। कितने सवाल उठे, मदरसों को पर ताला लगाने की बात की जा रही है। मदरसों का सर्वे करवाने की जरूरत ही नहीं है। और उस बीच देवबंदियों ने कहा कि भाई हम तो कोई फंड ही नहीं लेते सरकार से, जो सरकार से फंड नहीं ले रहा है उन मदरसों का सर्वे करवाने की क्या जरूरत है। जब मदरसों का सर्वे करवाया गया तो सबसे पहले लिस्ट में कितने मदरसे आए? 16,000 से ज़्यादा मदरसे जो कि वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, और 10,000 से ज़्यादा ऐसे मदरसे हैं जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मानदंड क्या रखा गया सर्वे के दौरान? और आज जो 240 मदरसे कुछ खुद ही सरेंडर कर रहे हैं और कुछ पर खुद कार्रवाई होने वाली है, ये कौन से मदरसे हैं? तो सबसे पहले जो मानदंड रखा गया था उसमें जो छात्र वहां पर पढ़ते हैं उसका ख्याल रखा गया। मतलब छात्र जो वहां पढ़ने जाते हैं उसकी संख्या कितनी है, उस जगह पर उसकी बिल्डिंग कैसी है, अगर कमरों में पढ़ाई की जा रही है तो कितने कमरों का मदरसा है। ऐसा तो नहीं है कि 2 कमरों में 2,000, 5,000, 500 किसी भी छात्र का एडमिशन फर्जी तरीके से करवा के उन मदरसों को चलाया जा रहा है। तो पहले छात्रों का ध्यान रखा गया, फिर उसके बाद छात्रों की पढ़ाई का ध्यान रखा गया था। उसमें कहा गया मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक कैसे हैं, जो पढ़ा रहा है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस जगह से आया है, कितना पढ़ा लिखा है, कहीं ट्रेनिंग लिया है कि नहीं लिया है। अगर ये चीज़ें मुसलमानों के लिए गलत है तो योगी सरकार के खिलाफ मुसलमानों को होना चाहिए। लेकिन अगर जो मदरसे में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं उन लोगों को इससे तकलीफ हो रही है तो यानी कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि उसका बच्चा पढ़ने के लिए जिस मदरसे में जाता है और वहां पर दीवार कभी भी गिर सकती है। 2 कमरे में 200 बच्चे को ठूस ठूस कर रखा गया है। जो टीचर उसे पढ़ा रहा है वो पढ़ाने के बदले उसका शोषण कर रहा है। कई खबरें ऐसी आई है कि बच्चों के साथ शोषण के खबरें आई कि उस मदरसे के मौलवी ने बच्चे के साथ यौन शोषण किया। तो जिस तरीके की खबरें आई उसके आधार पर इस सर्वे में 2 रखे गए। फिर उसके बाद रखा गया कि मदरसे में जो फंडिंग होती है उसका तरीका क्या है, कहां से आता है,
और क्या सिर्फ ज़कात के पैसे से यहाँ पर मदरसे चल रहे हैं या फिर विदेश से पैसे आ रहे हैं? ये इसलिए था क्योंकि वहां पर अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चलाई जाएगी तो वो कैसे चलाई जाएगी, उसका तरीका क्या होगा? अगर किसी मदरसे के मौलवी को लाखों की फंडिंग मिल रही है तो उससे क्या कहा जाएगा ऐसा जिससे कि सरकार को नुकसान हो सकता है, सरकार को परेशानी हो सकता है? किसी भी शिक्षक से क्या कराया जा सकता है? ये बड़ी बात है जिसको उन लोगों को सोचना चाहिए जो अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हैं, क्योंकि इससे सरकार से ज्यादा उन लोगों को नुकसान होने वाला है। जो सरकार इस फंड के बारे में बात कर रही है वो ये सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है कि आप अपने बच्चे को मदरसे में भेजते हो और वहां उस शिक्षक को पहले से पैसा मिल रहा है, किस बात के लिए? आप जिहादी मानसिकता वाले लोगों को पैदा करो तो ये बच्चा जिहाद बनाएगा किसे? वो शिक्षक जिहादी किसे बनाएगा? वो बनाएगा उन्हीं बच्चों के भीतर से। वो सबका माइंड वॉश करेगा और कट्टरपंथ फैलाएगा। कुरान की शिक्षा देने के समय में वो कुरान के उन आयतों का ज्यादा ध्यान रखेगा जिसमें कुछ कट्टरता फैली हुई है, कुछ कट्टरता के संकेत मिलते हैं, लेकिन उसके बाद की चीजों को छुपा लेगा। मतलब साफ है कि उसको जो पैसा मिल रहा है उन्हीं बच्चों को बर्बाद करने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शिक्षक हथियार लेके जाएगा कहीं बम विस्फोट कराने के लिए। वो उन बच्चों के मानसिकता से, जो कच्ची उम्र के बच्चे होते हैं, उनके दिमाग से खेलेगा, उसके दिमाग पर हावी होगा। और वो कोई भी गार्जियन, माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा वहां जाए और कट्टर होके वापस आए, ताकि समाज में जब जाए तो उसके स्थिति कुछ और हो और बाद में उसी को उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो कि आतंकी संगठन चलाते हैं। तो ये दूसरा विदेशी फंडिंग का सवाल था जिसके लिए सरकार ने सर्वे करवाया कि अगर उन फंड से मदरसे चल रहे हैं तो उसमें बच्चे खतरे से खेल रहे हैं। और इसीलिए सबसे पहले सवाल तो मुस्लिम समुदाय की तरफ से उठना चाहिए कि इन मदरसों में चेक बैलेंस हम रखेंगे, सरकार रखे या ना रखे। जिन मदरसों में जिनके बच्चे जा रहे हैं या फिर कोई स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो क्या उसके घर वाले, उसके गार्जियन इस बात का ध्यान नहीं रखते कि उस स्कूल का माहौल क्या है, उस विद्यालय में क्या पढ़ाया जा रहा है? और उस स्कूल में अगर वहां से निकलकर बच्चे आए और यहां पर सामान्य स्कूल की बात भी कर सकते हैं, वहां से निकलकर बाहर आए और कुछ ऐसी बातें करे जिससे उसके गार्जियन को लगने लगे कि इस बच्चे के अंदर ऐसी प्रवृत्ति पनप रही है जो एंटी सोशल है, समाज के विरुद्ध है, तो क्या वो स्कूल में शिकायत नहीं करेगा कि हमारे बच्चे ऐसी बात के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सर्वे में यही बातें हुई और जब इसके रिपोर्ट आए तो 10,000 से ज़्यादा सर्वे में आए रिपोर्ट में जो मदरसे थे जो अवैध थे उसको तो नोटिस भेज दिया गया। लेकिन जब इसमें यह बताया गया कि मिनिमम कितने बच्चे आपके मदरसे में होंगे तो आप चला सकते हैं, अगर उतने बच्चे नहीं हैं तो आप बगल के मदरसे में उसको शिफ्ट करो, क्योंकि जब बच्चे कम होंगे तो टीचर भी कम होंगे और ऊपर से नीचे पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक एक ही रूम में बिठा देंगे या सबको एक साथ पढ़ाएंगे। तो इसलिए ये पहले जो अवधारणा थी कि कितने भी बच्चे हों लेकिन उसको पढ़ाने के लिए मदरसे खोल दिए जाएंगे, उस अवधारणा को बदला और मिनिमम छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए यह निर्धारित किया। और जब सरकार के पास रिकॉर्ड आया तो कई मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही कहा कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, हम अपना मदरसा बंद करना चाहते हैं। ये उन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आया था जिस पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी। उसके बाद कुछ मदरसे चलाने के फिराक में थे जिसको सरकार ने नोटिस भेजा इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास बच्चे की संख्या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर नहीं है, तो आप मदरसा चला क्यों रहे हैं? जितने भी 100, 200, 50 लड़के आपके मदरसे में होंगे आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए अभी जो लिस्ट तैयार हुई है वो 240 मदरसों की है जिस पर ताला लगने वाला है और इन मदरसों को नोटिस जाएगा और जल्द ही ये बंद होंगे। लेकिन धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं बदल रही है
मदरसों में जो पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, जो साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करने के लिए कहा गया है, और सरकार ने सबको लिस्ट में नाम रख लिया है कि किन जगहों पर कहां मदरसे चल रहे हैं, उसके शिक्षक कौन हैं, तो आगे अगर इन जगहों पर एंटी सोशल एक्टिविटी, असामाजिक तरीके अपनाए जाएंगे, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे एक के बाद एक पर कार्रवाई होगी। अगर मदरसे को रहना है, मदरसे में पढ़ाई करवाना है, तो ऐसी शिक्षा दें जिससे कि बच्चों को रोजगार मिले, साइंटिफिक एजुकेशन हो, न केवल धार्मिक एजुकेशन। अगर उस तरीके से चलेगा तो मदरसा बचेगा, नहीं चलेगा तो मदरसों को ताला लगाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों का। धन्यवाद। तो ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मदरसों की मान्यता क्यों खत्म की जा रही है। दरअसल मदरसा नियमावली 2016 के मुताबिक तहतानिया से मुंशी मौलवी तक की मान्यता के लिए मदरसे में कम से कम 150 विद्यार्थियों का होना अनिवार्य है। इनमें मुंशी मौलवी में 30 से कम विद्यार्थी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आलिम, कामिल और फाजिल की मान्यता के लिए कम से कम 10 विद्यार्थियों का परीक्षाओं में शामिल होना जरूरी है। हालांकि इन मदरसों में कम विद्यार्थी हैं, इसलिए इनकी मान्यता रद्द की जा रही है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।